फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं दोस्तों जो हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। लगातार उनके अंदर ये बेचैनी बनी हुई है कि आखिरकार ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप सी में अपीयर नहीं हो पाए थे, या बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका ग्रुप सी में स्कोर जो है उम्मीद के मुताबिक नहीं बन पाया। विशेषकर जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो बच्चे, जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस की जो लिस्ट लगी है उसमें दोस्तों एचएससी ने पुरानी पॉलिसी लागू की है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जर्नल की कट ऑफ तो 50 नंबर पे आ गई, लेकिन रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ 60 से नीचे ही नहीं आ रही है। तो इसका मतलब आने वाली जो और वैकेंसियां हैं ग्रुप सी की, चाहे वो एक्साइज इंस्पेक्टर हो, टैक्सेशन इंस्पेक्टर हो या फूड सप्लाई इंस्पेक्टर हो, इनमें आप जानते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज तो काफी कम रहेंगे और कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो कट ऑफ का तो यहाँ पे खेला ही चलने वाला है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ग्रुप सी में बैठे तो हैं, लेकिन स्कोर उतना नहीं है कि वहां पे कोई जॉब उनको मिल भी पाए अगर कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका सीईटी क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो इन सभी अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों ग्रुप डी सीईटी का अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाला है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार फॉर्म कब तक आएंगे, और एग्जाम डेट को लेकर काफी आपके अंदर बेचैनी है कि एग्जाम क्या इसी साल हो जाएगा, क्या फॉर्म आने के बाद जिस प्रकार से सीईटी ग्रुप सी के लिए यहां पे तेजी दिखाई है, क्या उसी प्रकार से ग्रुप डी का एग्जाम भी ले लिया जाएगा, और कट ऑफ यहां पे कितनी वेरी करती है, कहां तक आपको स्कोर करना पड़ेगा, आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक करके जरूर कीजिएगा। मैं देख रहा हूं कि मेरी वीडियो पर आप अच्छी वाचिंग करते हैं, आप वीडियो देखते हैं, यानी आप हम पे ट्रस्ट तो करते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते दोस्तों। लाइक करने से आपका पैसा नहीं लगता, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो हम अच्छी बना रहे हैं। तो लाइक करके जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हरियाणा पुलिस और सीईटी ग्रुप डी के लिए मैं मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूं, और उसका पहला मॉक टेस्ट आपको कल मिल जाएगा मंगलवार को, ठीक है। इसमें लेटेस्ट जो कंटेंट है उसके साथ, और एग्जाम पैटर्न भी बहुत बढ़िया हमने रखा है जो एचएससी रखती है। तो केवल 49 रुपए, और ये दोस्तों 49 रुपए का जो प्राइस है ये केवल आज शाम को 6 बजे तक है। इसके बाद इसका प्राइस हो जाएगा 99 रुपए दोस्तों, ठीक है। अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट तो आपको लगाने होंगे, ठीक है। अब 49 रुपए में क्या ऑफलाइन मार्केट में कोई किताब मिलती है जिसमें 25 मॉक टेस्ट हो? नहीं। क्या कहीं ऑनलाइन मिल रहे हैं? नहीं दोस्तों। और कहीं अगर मिल भी रहे हैं तो आप उनका कंटेंट चेक कीजिएगा, हमारा कंटेंट चेक कीजिएगा, आपको फर्क महसूस हो जाएगा। बिल्कुल मतलब थोक में नहीं बेच रहे मॉक टेस्ट कि भाई आ जाओ ग्रुप डी का ले लो, टेक्निकल भी ले लो। ये एक स्पेशल आपके लिए मॉक टेस्ट बढ़ा रहे हैं, स्पेशल कंटेंट ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं आज शाम तक 6 बजे तक। केवल 49 रुपए मिलेगा आपको, उसके बाद 99 रुपए मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप उसको बाय नाउ कर सकते हैं। पहला मॉक टेस्ट कल मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा डेली रात को 9 बजे मैथ, रीजनिंग, हिंदी और नेशनल जीके भी मैं स्टार्ट कर चुका हूं, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे आप अपनी हिंदी तैयारी कर लेंगे, इसके अलावा रीजनिंग और जीके 3 सब्जेक्ट तो कंफर्म मान के चलिए, और मैथ की वीकली मैराथन क्लास भी हम रखेंगे। तो 4 सब्जेक्ट आपको मैं यहां तैयार करवा रहा हूं। डेली रात को 9 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं ग्रुप डी की, ठीक है। तो सीईटी ग्रुप डी की हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आने वाली है, तो नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों 13,000 से लेकर 15,000 के आसपास आने की संभावना है। जिस प्रकार से भर्ती लगातार डिले कर रही है और एचआरडी बार बार जो डिपार्टमेंट वगैरह है उनको भेजकर बार बार ये अपडेट ले रहा है कि कितनी वैकेंसियां खाली है, कितनी वैकेंसियां खाली है, क्योंकि हर महीने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं दोस्तों। अभी फरवरी में रिटायर हुए दोस्तों, मार्च में रिटायर हुए, अभी अप्रैल में रिटायर हुए हैं कर्मचारी, अब मई में भी रिटायर होंगे। अभी जो 29 मई है, 30 मई है, इसको भी हजारों की संख्या में कर्मचारी हरियाणा सरकार के रिटायर होंगे, उनमें ग्रुप डी के भी शामिल हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आप मत समझिए कि भैया पिछली वैकेंसियों का ही डाटा ले रहे हैं, और भी वैकेंसियां खाली हो रही है। बात आगे समझ में। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2019 वाली भर्ती में लगे थे ग्रुप डी में। अब 2019 वाली भर्ती में से मैं कह रहा हूं कि 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जो वहां से निकल चुके हैं,
या तो ग्रुप सी में आ चुके हैं, या हरियाणा पुलिस में लग गए, या सेंट्रल किसी जॉब में लगे, कोई दिल्ली पुलिस में लगा, कोई एसएससी में लगा, कोई रेलवे में लग गया, यानी वहां से 50% निकल गए हैं। ठीक उसी प्रकार से ग्रुप डी 2023 के बेस पे जो भर्ती हुई थी उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ग्रुप सी में जा चुके हैं, कोई हरियाणा पुलिस में, और अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया था, ठीक है ना, तो उसमें बच्चे गए हैं। अभी दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी बच्चे जाएंगे। कांस्टेबल में 7200 पदों पे वैकेंसी होने वाली है, उसमें एचसीएम की अलग वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है। तो मैं मान सकता हूं कि ज्यादा नहीं तो 500-600 बच्चे तो होंगे जो ऑल हरियाणा से होंगे और जो उसमें जाएंगे। कहने का मतलब आप जो एचआरडी का लेटर देखते हो खाली वो नहीं कि भैया उसी के आधार पे हमें वैकेंसियों की डिटेल दीजिए, नहीं, वो करंट डाटा मांगता है कि आज की डेट में आपके पास कितनी वैकेंसी, फिलहाल क्या कोई बढ़ी है क्या वैकेंसी, तो वो अपडेटेड वैकेंसी आपको मिलेंगी। और मेरा ये मानना है कि अब जो वैकेंसी आपके आने की संभावना है 13,500 से लेके 15,000 के आसपास वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों इससे बड़ी बात क्या है कि फॉरम की संख्या आप समझ लीजिए। अभी सीईटी ग्रुप सी का पेपर हुआ था, ग्रुप सी के लिए कितने फॉर्म भरे गए, और वो भी चेयरमैन साहब ने जब 12 दिन का टाइम मिला, 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया, टोटल 14-15 दिन का टाइम मिला फॉर्म भरने के लिए। मात्र 15 दिन में यहां पे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, किसमें, ग्रुप सी में। तो ठीक वैसा ही यहां पे ग्रुप डी में होने वाला है दोस्तों। मेरा यह मानना है कि 11 लाख से लेके 13 लाख फॉर्म तो डेफिनेटली भरे जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे दोस्तों जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, तो एक आम आदमी, एक आम वर्कर जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है वो ये चाहेगा, क्योंकि यहां पे जो एज लिमिट होती है ना दोस्तों, ग्रुप डी में एज लिमिट जनरल कैटेगरी दोस्तों 18 से 42 साल, और रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 18 से 47 साल। तो जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है अभ्यर्थी, कोई भी आदमी है, वो चाहेगा कि जब ग्रुप डी का फॉर्म मेरे भरा जा रहा है, मैं एलिजिबल हूं, इसमें क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास चाहिए, तो जहां मैं प्राइवेट सेक्टर में 12-12, 14-14 घंटे काम करके 15,000, 20,000 बना पा रहा हूं, वो भी जब मैं ओवर टाइम करता हूं, मेरे को फैमिली टाइम नहीं है, मेरे को घर जाने का टाइम नहीं है, मेरे लिए खुद के लिए टाइम नहीं है, मेरी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई मेरा पीएफ नहीं कटता, मेरा कोई एनपीएस नहीं कटता, तो क्या आप सोच रहे हो ग्रुप डी की तैयारी नहीं करेगा? केवल ग्रुप सी में ही 11 लाख फॉर्म भर गए थे। तो यहां पे दोस्तों मेरा मानना है कि 11 लाख से 13 लाख तो कम से कम भरे जाएंगे, क्योंकि संख्या अब ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि नए बच्चे भी आ चुके हैं, 12वीं पास करने वाले हैं, 10वीं पास करने वाले जिनके 18 साल हो गए या वो भी भरेंगे, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो ग्रुप सी में नहीं लग पाए हैं वो भरेंगे। तो संख्या ज्यादा रहने वाली है, कंपटीशन काफी हाई रहने वाला है, ठीक है। क्वालिफिकेशन आप जानते हैं दोस्तों, इसमें केवल 10वीं पास चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? केवल 10वीं पास। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो केवल मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या आप जानते हैं दोस्तों? सिलेक्शन प्रोसेस है केवल आपका पेपर, यानी आपका केवल रिटन एग्जाम होगा, बस रिटन एग्जाम, और इसके बाद आपको क्या होगी, डायरेक्ट ज्वाइनिंग ही होगी दोस्तों। यानी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और रिजल्ट के बाद आपका डिक्लेयर, यानी केवल एक पेपर, कोई आपका फिजिकल नहीं, कोई मेंस नहीं, सिर्फ एक पेपर 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, उसी के आधार पे मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पे आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप घर के पास नौकरी करना चाहते हैं, शांति से नौकरी करना चाहते हैं, ठीक है, और एक जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है दोस्तों, कम से कम यहां पे जॉब सिक्योरिटी है कि हरियाणा सरकार के अंदर आप काम करेंगे, कौशल के तहत नहीं, रेगुलर कर्मचारी के तौर पे काम करेंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास जुनून है, अंदर कुछ जज्बा है, तो आप कुछ एक्स्ट्रा भी छोटा मोटा काम कर सकते हैं पार्ट टाइम, और इनकम जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कंप्यूटर जानते हैं, कोई टाइपिंग जानता है, कोई थंबनेल बनाना जानता है, कोई और बहुत सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम जानता है, तो आप ग्रुप डी की ज्वाइन कीजिए, ग्रुप डी की नौकरी कीजिए 9 से 5, या जब भी आपकी 8 घंटा ड्यूटी है, कई बहुत सारी पोस्ट होती है इसमें नाइट ड्यूटी, तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम है आप 3, 4, 5 घंटे खुद के लिए निकाल सकते हैं और पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है जो आपको दिखता नहीं है, पुलिस की जॉब में, हरियाणा पुलिस की जॉब में दोस्तों आप ये काम नहीं कर सकते, समझ में आ गई बात? इसलिए ग्रुप डी यहां पे आईएएस की नौकरी मानी जाती है हरियाणा में। आइए दोस्तों,
आगे बढ़ने से पहले जब आप फॉर्म भरने की सोच रहे होंगे, कब फॉर्म आएंगे, कब पेपर होगा, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कट ऑफ कितनी होगी दोस्तों। ये दोस्तों जब ग्रुप डी 2023 की पहली लिस्ट आई थी जिसमें 10,997 बच्चों को बुलाया था, उसकी कट ऑफ है। उसके बाद वेटिंग का तो 1-2 नंबर कम हुई थी, ठीक है ना, लेकिन आपको चांस आपको कोशिश ये करनी कि पहली लिस्ट में आपका रोल नंबर आए, ठीक है दोस्तों। अब आप ये मान के चलिए जब 5 नंबर का यहां पे था सोशियो इकोनॉमिक्स का, तो अब 5 नंबर का है नहीं, तो इसको तो आप भूल जाइए। अब आप अपनी ये कट ऑफ मान के चलिए कि पिछली बार ये कट ऑफ गई थी। जनरल कैटेगरी 81 नंबर पे कट ऑफ लगी थी, एससी कैटेगरी में 74, बीसीए में 77 नंबर, बीसीबी में 78 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 78 नंबर दोस्तों, ठीक है ना। तो लगभग मैं कहना चाहूंगा कि भैया 80 के अराउंड कट ऑफ तो इस बार भी रहने वाली है, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कोई सरप्राइज देखने को मिल जाएगा जैसे 2019 में आया था। हो सकता है अगर वैसा भी आएगा तो नॉर्वेशन लागू होगा और नॉर्वेशन के बाद आपका स्कोर बनता है, ठीक है। कहने का मतलब आपको 80 को टारगेट करके ही तैयारी करनी पड़ेगी, इतना स्कोर आपको करना पड़ेगा ग्रुप डी की नौकरी लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं भैया जो आपकी मेन बात है जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहला है कि फॉर्म डेट कब, मतलब फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, और उससे भी बड़ा सवाल आपका यह है कि एग्जाम कब होगा। तो भैया फॉर्म का जहां तक मेरे को लग रहा है कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, फॉर्म को लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पोर्टल ओपन करेंगे और आपका फॉर्म भरवा लिया जाएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स 1 अप्रैल 2026 के बाद के तैयार करवा लीजिएगा। 1 अप्रैल 2026 के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, विशेषकर बीसीबी है, बीसीए है, ईडब्ल्यूएस है, या एससी कैटेगरी से, ओएससी, डीएससी से आप बिलोंग करते हैं, तो ये अपनी कैटेगरी की सर्टिफिकेट अपनी नई बनवा लीजिएगा 1 अप्रैल 2026 के बाद की। पहली चीज, फॉर्म कब तक आएंगे दोस्तों, तो मेरा मानना है कि जून जुलाई के आसपास आपके फॉर्म आ सकते हैं। अब जून में भी आ सकते हैं, जुलाई में भी आ सकते हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब तो काफी बार बोल चुके हैं, लेकिन फिलहाल चेयरमैन साहब हरियाणा पुलिस के फिजिकल में बिलोंग थोड़ा बिजी हैं, तो हो सकता है कि ये मुद्दा अभी थोड़ा ठंडा कर दिया हो, क्योंकि खुद चेयरमैन साहब फेसबुक पे बार बार पोस्ट कर रहे थे कि यार डॉक्यूमेंट्स बनवा लो। उस समय तो 26-27 जुलाई को जो सीटी हुआ था उसके बाद तो तुरंत इन्होंने पोस्ट डाली थी कि अब ग्रुप डी का फॉर्म आने वाला है। 1 साल गुजर चुका है, अब चेयरमैन साहब ऐसे ही बोलते हैं या फड़की करते हैं वो तो आपको खुद समझना पड़ेगा। बात करें दोस्तों एग्जाम की, तो इस साल तो दोस्तों हरियाणा पुलिस का फिजिकल चलने वाला है। अभी आप जानते हैं कि जून आने को है, हरियाणा पुलिस की मेल की 3री लिस्ट आई है, अभी 4थी लिस्ट भी आएगी, फिर फीमेल का पीएमटी चलने वाला है, फिर जो कोर्ट केस कर रखा है जिन बच्चों ने पेटिशनर है वो उनका पीएमटी चलने वाला है, फिर फॉरेस्ट गार्ड का पीएमटी होगा, फिर फॉरेस्ट का पीएमटी होगा, फिर उनका पीएसटी होगा। यानी अगस्त सितंबर तक तो फिजिकल ही चलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हरियाणा पुलिस का ही एग्जाम पहले लिया जाएगा। तो ग्रुप डी जो है आपका पेपर दोस्तों मार्च, मतलब और थोड़ा सा मैं कर देता हूं, फरवरी मार्च 2027। आप इससे पहले उम्मीद मत करना एग्जाम की। हाँ, आपके पास अच्छा टाइम है, अगर कोई भाई मान लीजिए कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो वो आराम से, कोई लेडीज है, हाउस वेकर है, या कोई ऐसी लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है, तो फैमिली के साथ साथ आप तैयारी कर सकते हैं 2-4 घंटे निकाल के, क्योंकि आपके पास अभी लगभग 8 से 10 महीने का टाइम है अपनी तैयारी के लिए। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, 2-4 घंटे भी आप डेली अगर पढ़ाई को देंगी, तो इतना टाइम है कि जब तक एग्जाम होगा आप अपने आप को तैयार कर लेंगे बढ़िया तरीके से एग्जाम के लिए, और फाइट भी कर सकती है और नौकरी भी अचीव कर सकती है, ठीक है ना। तो एग्जाम आपका दोस्तों इस साल तो पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट ईयर ही आपका एग्जाम पॉसिबल है। हाँ, फॉर्म आपके इस साल डेफिनेटली आने वाले हैं, इस चीज को आप मान के चलिए। तो डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा अचानक आता है, हरियाणा में रात को धमाका होता है, और फिर आपको केवल 15 दिन का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। फिर आप कहोगे मेरा डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं, मेरा ये तैयार नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार कर लीजिए और साथ ही साथ तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जब टाइम आएगा तो आपके पास टाइम नहीं होगा तैयारी करने के लिए। तो यही टाइम है, जब तक फॉर्म नहीं आ रहे हैं किसी भर्ती के, आप अपनी प्रिपरेशन बढ़िया रखिएगा। और आपकी प्रिपरेशन को ही बढ़िया करवाने के लिए डेली रात को 9 बजे मैं लेके आता हूं, एक दिन हिंदी, एक दिन जीके, एक दिन मैथ, एक दिन, ठीक है, बहुत बढ़िया हम पढ़ाते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज केवल 49 रुपए में आज आपको मिलेगी, जिसमें 25 मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे।
कल से इसका प्राइस जो है 99 रुपए हो जाएगा। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। धन्यवाद, जय हिंद।